नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति जी का कद छोटा होता जनता के सामने। और उसमें नीता अंबानी जानी थी, जिसका मोदी जी बड़ा कड़क हाथ पकड़ते हैं। लोग मोदी की तरह पीएम के हुए ना, तब मैं उन्हें जेल में नहीं अंकल, फांसी के कंधे पे लटका दूंगा। कोर्ट ऑर्डर करता है किसानों को कि या कमेटी आपके बातों पे सुनवाई करेगी और कानून में क्या चीजें कमी है, क्या कानून है एक्चुअल में। इस आंदोलन के अंदर कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बयानबाजी कर रहे हैं, कैसे कैसे इस मुद्दे को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। सुनना पसंद नहीं करेगा, सलवार पहन के भागना पसंद नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कद छोटा होता भी नहीं बताई मैंने। सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति जी का कद छोटा होता जनता के सामने। होता है नहीं होता पता हो आपको? पत्रकार उसमें हेमा मालिनी जानी थी, उसमें स्मृति ईरानी जानी थी, उसमें जो है कंगना रनावत जानी थी, और उसमें नीता अंबानी जानी थी, जिसका मोदी जी बड़ा कड़क हाथ पकड़ते हैं। इस आंदोलन के अंदर कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बयानबाजी कर रहे हैं, कैसे कैसे इस मुद्दे को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। जबकि स्टार्ट एमएसपी पे हुई थी और अब एमएसपी की बात मान ली गई है कि जैसा पहले यथास्थिति बनी रहेगी, पहले जो था एमएसपी का उस तरह से रहेगी। अब इस चीज को उलझा के कि जी सब पे क्यों नहीं है, तो ये क्यों नहीं है, तो वह ऐसा क्यों है, तो लोग ये क्यों है, बातों को उलझाना और सिर्फ डाइवर्ट करना इनका मुद्दा है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। दिल्ली सरकार को, दिल्ली की गवर्नमेंट को दिल्ली के लोगों ने वोट किया और आज दिल्ली वाले को जैसे शाहीन बाग में नजर नहीं आया था कि प्रॉब्लम क्या है, अब भी वहां के लोकल बंदे जहां पे भी ये लोग हैं वो कैसे किस तरह की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, कैसी कैसी चीजें उनको दिक्कत कर रही हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक टाइम लिमिट क्रॉस हो रही है, जब चीजें जा रही हैं कि जिसका कोई अंत ही नहीं, बेअंत चीजें जा रही हैं, तो किसी को भी सोचने मजबूर होना होगा भाई ये कब तक चलेगा, क्या करना है, कैसे करें। हमारी आपको बिल्कुल हम होगा परेशान, हमारा गांव वाला सब परेशान है, हम भी परेशान है ना, हमारा काम धंधो चल रहा ऐसी हमारे बेस्टी कुछ सबको तो दो कोड़ी है वो घना ना है, थोड़ा थोड़ा ये मार दो रखी बाकी हम बोलिया परेशान कर ना, हमारी गाड़ी चले ना हमारा घोड़ा चले, ताम जाम नहीं, अब तो साइड में टेको। और हमारा गांव में बुरू हाल पूरी पूरी रात कार वाला गुस्सी रखा है, पूरी पूरी रात गुस्से। अरे बात तो हम ये भी एक दो दिन की हमने सोची चलो हमारे किसान भाई है सब, हम भी आपकी गायली था बाकी हमारी भी सफर क्षमता खत्म हो रही है, क्योंकि रात ने भी सज्जा पज्जा तोड़ गया हमारे गांव को, पता क्या के लटमा वो ट्रक को पकड़ खड़े कर लिया के ले लिया। मान लो इनका देखो एक बात तो, एक महीना की तनख्वाह ना मिले तो आप भी जानो जो तनख्वाह काम करनी आदमी ने एक महीने की तनख्वाह ना मिली वो किस जाएगी, किसी जाएगा वो आदमी। पहली कोरोना ने मारा था, पहले तो रड़क हो बताया तो कोरोना के टाइम में तो ऐसे ऐसे लोग आपको देखेंगे प्रवचन देते हुए, बात करते हुए, मोदी ये मोदी वो, तूने बीवी छोड़ दी, तूने ये कर दिया, कैसे कैसे उलझुल जो मन करेगा जैसा करेगा, कोई भी रोकने टेकने वाला नहीं, क्योंकि सहनशीलता पे वही वो लोग आवाज उठाएंगे। सहनशीलता नहीं है यहाँ पे, आजादी नहीं है बोलने की। और ऐसी घटिया और ऐसी गंदी मतलब सोच और बातें को बोल बोल के इन लोगों ने इस आजादी का मजाक बना कर दिया है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कैसे कैसे लोग कैसी कैसी उलझुल बकवास करके सिर्फ वायरल करने पे लगे हुए हैं। उनको कोई सीधी साफ बात नहीं करनी है, उनको 2 लाख 5 लाख कैसे हो उलझुल कुछ भी ऐसी चीज बोली जाए जिसका डिस्क्लेमर चला के कि हमारे इनके प्रवचनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और चला दिया जो भी चला, हम यही होगा। तो भैया आज अगर इस बात के ऊपर हो कि तुम्हारे साथ 200 500 1000 2000 5000 50,000 लोग हैं, तो मोदी को भी तो इस देश ने करोड़ों लोगों ने वोट किया है, उसकी बात क्यों नहीं रहेगी संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। और वो क्या कोर्ट में कोई गवर्नमेंट क्यों जाएगी, अन्याय करने के लिए कोर्ट में जाएगी? और किन की बात मानी जा रही है? ये क्या देश हित की बात कर रहे हैं जो मानी जाए? इनको हर फैसले पे ऐतराज है, इनको हर फैसले पे ऐतराज है, तो क्या सारे फैसले इनसे पूछ के किए जाए और इनके हिसाब से किए जाएं? तो फिर क्या फायदा है मेजोरिटी का, क्या जरूरत है इलेक्शन का? अगर इसी तरीके से सारी चीजें होंगी तो कोई इलेक्शन का किसी तरीके का कोई
फायदा है? जवाबदेही गवर्नमेंट की बनती है, जिस गवर्नमेंट को जिताया गया है। कल तक आप देखते थे कि जब भी कोalition की गवर्नमेंट बनती थी, मिनिमम प्रोग्राम होते थे, तो ऐसे ऐसे मुद्दों को, ऐसी ऐसी चीजों को दबा दिए जाते थे, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती थी। वही सीधे सीधे रूटीन में जैसा एक सिस्टम है चलता आ रहा है, चलते रहेंगे। कब तक? 70 साल तो निकल गए ना इन सब चीजों में। ऐसा फंडा बनाया हुआ है कि आप किसी पे पहले ही अग्रेसिव होके, मतलब पहले ही आप ब्लेम कर दो, आप किसी पे आरोप लगा दो पहले ही, ताकि आप डिफेंसिव, मतलब आपको डिफेंस ना करना पड़े। जो एग्जांपल आप देखिए अभी जो हुआ अमेरिका में, जो संसद पे अटैक किया गया, तो इनको दिख रहा था कि ये भीड़ तंत्र ने किया है सारा, जो कि भीड़ तंत्र कोई भी अलाउ नहीं करेगा। लोकतंत्र तरीके से चुनी सरकार के ऊपर इस तरह से करना बिल्कुल गलत होगा। तो जब इनको दिखा कि इसमें हम पे अटैक होगा, तो इन्होंने पहले डिफेंसिव होने की बजाय इन्होंने पहले ही इन चीजों को वायरल करना शुरू कर दिया, पहले ही बोलना शुरू कर दिया कि ये जो भीड़ है वो मोदी है, मोदी के समर्थक है। जबकि भीड़ मोदी के समर्थक नहीं है। यहाँ पर जो भीड़ है, या जो भी आंदोलन या जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वो मोदी के समर्थक नहीं है। ये छोटी सी बात इनको समझ नहीं आती। नहीं हो रही है। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई नुकसान नहीं हो रही है? क्या पढ़ के क्या करोगे? IAS क्यों बनना चाहते हो? थोड़ा क्योंकि अगर मेरे जिले में ना ऐसे लोग पैदा भी होए, अगर वो गंदे लोग मोदी की तरह PM के हुए ना, तो मैं उन्हें जेल में नहीं अंकल, फांसी के कंधे पे लटका दूंगा। वेरी गुड। कैसे कह सकते हो? कहाँ से पता चला ये सब चीजें? NDTV, हाँ, BBC न्यूज, हाँ। इंटरनेशनल न्यूज़। कैसे कैसे बच्चों को देखिए, अब कैसे कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया गया है, कैसे कैसे बुलाया जाता है। ये सब चीज सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है और हो रही है, और सब दिख रहा है। इनको कमेटी के सदस्य में तो कमियां नजर आ गई, लेकिन उस आंदोलन में कितने अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कितने देश के हित में और अहित में बोल रहे हैं, कितना अपनी दुकान चला रहे हैं, क्या क्या चीजें वो इनके अन्नदाताओं के कंधे पर रख के कर रहे हैं या की जा रही है, वो इनको नजर नहीं आता है। इनको वहां एक भी कमी नजर नहीं आती है, और यहाँ इनमें कोई एक भी सही नजर नहीं आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट तो गलत, ईडी तो गलत, सब गलत, सारी चीजें यहाँ गलत हो रही हैं। यहाँ पर मेजोरिटी है गवर्नमेंट के पास, तो गलत है। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि ये चीजें, आप मेरी बात से अगर सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार। तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।